आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेम लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के जो रिसेंट रिजल्ट आए Q1 के उसको गो थ्रू करेंगे, प्लस कंपनी के वेबसाइट पे चल के देखेंगे कंपनी के प्रोडक्ट कैसे डाइवर्सिफाइड है, प्लस कंपनी ने जो रिसेंट कॉन कॉल में अपना टारगेट गाइडेंस दिया था 100 करोड़ का, वो कंपनी मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स को कवर करेंगे लाइक बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड ROC ROE। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इन शॉर्ट समझ लेते हैं स्टेलियन इंडिया करती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है स्टेलियन इंडिया 2002 में बनी थी कंपनी, एंड वो किसमें है, सेलिंग रेफ्रिजरेंट गैसेस एंड इंडस्ट्रियल गैसेस रिलेटेड प्रोडक्ट में वर्क करती है। मतलब एक स्पेशलिटी केमिकल टाइप की कंपनी है जो इंडस्ट्रियल गैस भी बनाती है, रेफ्रिजरेंट गैस भी बनाती है, जो कूलिंग HVAC इन सब जगहों में यूज होता है। एंड प्लस ये सेमीकंडक्टर स्पेशलिटी गैसेस भी बनाते हैं, हीलियम, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, HVAC, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, जैसे हमने बात किया था, इन इंडस्ट्रीज को सर्व करती है कंपनी। एंड कंपनी का जो एक प्लांट है 10,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का, वो महाराष्ट्र में है, एंड हरियाणा में 3,600 मेट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी का प्लांट है। क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी हैव सर्व 200 कस्टमर प्लस 15 इंडस्ट्रीज, मतलब 15 इंडस्ट्रीज और 200 कस्टमर्स को कंपनी सर्व करती है, मेंटेनिंग 80% मार्केट शेयर इन हाई मार्जिन आफ्टर मार्केट सेगमेंट। 80% मार्केट शेयर रखती है कि हाई एंड मार्केट सेगमेंट का, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रॉ मटेरियल की बात करें तो मेजर पोर्शन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विद मेच्योरिटी इंपोर्ट प्राइमरी फ्रॉम चाइना, जापान, मिडिल ईस्ट से इनके रॉ मटेरियल्स आते हैं। बेसिकली जो ये हीलियम में वर्क करते हैं, तो हीलियम का जो रॉ मटेरियल रहता है वो आपका मिडिल ईस्ट से ही आता है, लाइक कतार, दुबई, इस लोकेशन से ही आता है। तो चलिए हम लोग कंपनी के फिलहाल वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है, फिर आगे बात करेंगे। तो कंपनी के हम लोग वेबसाइट पे आ गए स्टेलियन इंडिया के बारे में। तब देखते हैं कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बता रखा है। इक्विपमेंट स्पेयर AC&R इंडस्ट्रीज रेफ्रिजरेंट एंड फ्लोरीन गैसेस में काम करती है, जो कि हमारे एसीज में यूज होते हैं, आप जानते हो, और लाइक जहां पे भी कूलिंग का काम होता है इंडस्ट्रियल यूज में, वहां यूज होता है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिटी गैसेस में भी वर्क करते हैं। कंज्यूमर कैन रेफ्रिजरेंट, पेंट एंड ETC, इन सारी चीजों में भी कंपनी वर्क करती है। अब कंपनी के आते हैं हम लोग थोड़ा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में थोड़ा डीप डाइव करेंगे उसके अंदर की कंपनी ने उसके अंदर क्या मेंशन किया है, फिर देन कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे जो रिसेंटली आए, एंड देन उसके बाद कंपनी के पैरामीटर्स कवर करेंगे। तो हम लोग आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन में। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने मेंशन क्या कर रखा है, पहले इसको गो थ्रू करते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने इस चीज को ऑलरेडी कवर कर रखा है कि कंपनी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, ये हमारे लिए कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। द सर्विंग मेजर इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेमीकंडक्टर, गैस बॉटल, एरोसोल, डिफेंस, गैस इंसुलेटेड स्पेयर, स्प्रे फोम्स, फार्मा एंड मेडिकल, फायर फाइटिंग, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेंट एंड ऑटोमोबाइल। मतलब ऑलमोस्ट सारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सर्व करती है। एंड और देखते हैं कंपनी ने और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखी है या नहीं। देन उसके बाद हम लोग कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स पे चलेंगे। ओके, हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं नीचे। ये कंपनी ने प्लांट बता रखा है कि कंपनी यहाँ पे इन्होंने अपने प्लांट्स ओपन कर रखे हैं। ये फ्लोरीन केमिकल की जो मार्केट साइज है कंपनी ये बता रही है, तो 2035 तक ये नियर अबाउट $204 बिलियन की मार्केट कैप होने वाली है ग्लोबली, नॉट इंडियन। ओके, एंड बात करते हैं कंपनी ने अगर कुछ डिटेल में बताया है किसी चीज के बारे में तो उसको गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। फाइनेंशियल्स हम लोग उस पर कवर करेंगे, एंड रिसेंट रिजल्ट भी उसी चीज पे कवर करेंगे। तो हम आते हैं, ओके, कंपनी ने यहाँ पे और कोई चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं कर रखी है, हम रिजल्ट्स पे आते हैं डायरेक्टली। तो कंपनी के अगर हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं तो कंपनी अब नोटिस करने वाली बात है कि कंपनी ने जो पिछली बार 110 करोड़ का प्रॉफिट किया था लास्ट जून 2025 में, वो जून 2026 में कंपनी ने 121 करोड़ का प्रॉफिट किया है, सॉरी रेवेन्यू किया है, जिसके अंदर टोटल एक्सपेंस जो कंपनी के पिछली बार रहे थे वो थे आपके 96 करोड़ के, एंड जो कि इस बार है 99 करोड़ के। पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर पे देखी जाए तो पिछली बार कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस टाइम कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ऑलमोस्ट 80% टू 85% प्रॉफिटेबिलिटी में जंप की है कंपनी ने। एंड कंपनी के अगर हम लोग मार्च क्वार्टर से भी देखें तो मार्च क्वार्टर में भी कंपनी ने पिछली बार 10 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वहां से भी कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट किया, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी ने 80% की प्रॉफिटेबिलिटी में जंप की है। एंड अगर रेवेन्यू की शेयर की बात की जाए तो रेवेन्यू में भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 to 12% रेवेन्यू ग्रोथ किया। मतलब कंपनी ने कहां बीट किया है, कंपनी ने मार्जिन एक्सपेंशन में बीट किया है। ठीक है, तो कंपनी के यहां से क्या समझ में आता है, अगर रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ी है, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। कंपनी की बात करते हैं ईपीएस के बारे में, जो 1.15 का ईपीएस था वो बढ़ के 1.60 का ईपीएस हो गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना था, लाइक मार्च में वो 1.33 क्वार्टर था। तो कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जो कि पिछली बार कंपनी का सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी में 80% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, उसको गो थ्रू करते हैं। तो कंपनी है 2900 करोड़ की, एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक पी चल रहा है 66 का, जो कि अभी रिजल्ट के बाद बहुत ड्रास्टिकली कम होगा।
ठीक है। कंपनी का आरओसी 11 का चल रहा है, आरओई 8-9 का चल रहा है। ये भी कंपनी का आरओसी आरओई बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो इक्विटी कैपिटल पर जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है तो आरओई ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ठीक है। सेल्स ग्रोथ 24% की रही है लास्ट 3 इयर्स की, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 56% की रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 13 का है। अभी हमें देखना पड़ेगा अब कितने का आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पैग रेशियो कंपनी का चल रहा है 1.18% का, जो कि इन लाइन है, ना ज्यादा महंगा कह सकते हैं ना ज्यादा सस्ता कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी कंपनी की ना के बराबर है, 0.05 की है, मतलब कंपनी के पास बोरिंग जो लोन है वो बहुत कम है। कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू चल रही है 150 की, कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 250 का चल रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू से ऑलमोस्ट 70-80% महंगा चल रहा है। कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू है आपकी 2500 करोड़ की, कंपनी की मार्केट कैप चल रही है 2900 करोड़ की। अब आते हैं कंपनी में, आगे देखते हैं कि क्या कुछ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, पर मैंने आपको बता दिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 11 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके कंपैरिजन में कंपनी ने पोस्ट किया है आपको प्रॉफिट और 18.5 करोड़ का, एंड जून पिछले में 10 करोड़ था, यहाँ पे 18 करोड़ का प्रॉफिट शो किया, मतलब 80% ऑलमोस्ट जंप है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में। सेल्स की बात करें तो कंपनी का जो 2000 मार्च 2021 में सेल्स 118 करोड़ की कंपनी करती थी, आज के टाइम में कंपनी जो सेल्स कर रही है वो 400 करोड़ का कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल में कंपनी ने सेल्स को अपने 4 गुना इंक्रीज किया। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 10 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 44 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी ने वो अपने 4 गुना इंक्रीज किया। ठीक है। एंड कंपनी की हम लोग इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की इक्विटी कैपिटल 116 करोड़ की है, जिसके अंदर कंपनी के पास रिजर्व 565 करोड़ का है, एंड कंपनी के पास बोरिंग 34 करोड़ की है। इसीलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर था। नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का 154 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें -10 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। मोस्ट ऑफ द पैसा इन्वेस्टिंग में जा रहा होगा, मशीनरी खरीदने में, क्योंकि इन्होंने अदर इन्वेस्टिंग आइटम में 205 करोड़ जा रहा है, एंड फिक्स एसेट परचेज में 49 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो मोस्ट ऑफ, क्योंकि इनका कैपेक्स प्लांट चल रहा था हीलियम गैस का, तो उसके लिए कंपनी रॉ मटेरियल ये सब खरीदने में अपने पैसे यूज कर रही होगी। कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 200 से कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल रिड्यूस होकर 180 का हुआ है। एंड वर्किंग डे कैपिटल की बात करें तो 193 से कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल रिड्यूस होकर 145 का हो गया है। आरओसी घटा है, बट अब जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आरओसी ऑटोमेटिकली कंपनी का इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। थोड़े इनसाइट्स की बात कर लेते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि इंडिया में मार्केट शेयर कंपनी का 10% है, जो कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज करेगी। एंड दूसरी चीजें यहाँ पे कंपनी ने लिक्विड हीलियम प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात कर रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स में हीलियम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। कि जब सेमीकंडक्टर की क्लीनिंग की बात आती है, क्योंकि ये प्रिसीजन का काम है, तो उसके लिए हीलियम गैस लगता है, तो उसके लिए कंपनी ने नया प्लांट इनॉग्रेट किया है 1200 मैट्रिक पर टन का एनुअली के हिसाब से। ठीक है। तो ये है, हमें हमें देखना है कंपनी यहाँ से कितना बिजनेस करती है आगे आने वाले टाइम में, और इसके आगे आने वाले टाइम में कैपेसिटी एक्सपेंशन में कंपनी फोकस कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। देखते हैं कंपनी के बारे में और थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। कंपनी के जो प्रमोटर के पास 47.80% की होल्डिंग है, जो दिसंबर से घटी थी। कंपनी ने क्यों राइट्स इशू लाया था, सो दैट्स वाई कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो रिड्यूस हुई थी। एफआईस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की होल्डिंग है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, 1.53% की होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग पब्लिक के पास है। ठीक है। तो एक छोटी कंपनीज है, एफआईस एंड डीआईएस का वैसे भी रोल नहीं होता, क्योंकि एफआईस एंड डीआईएस मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं 5000-6000 करोड़ की कंपनीज में। कंपनी के अभी रिजल्ट आए जो हमने गो थ्रू कर लिए, प्लस कंपनी के लास्ट कॉल कॉन में देख लेते हैं, कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की थी, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमें अब रिजल्ट से तो कोई मतलब नहीं, हमें कंपनी के गाइडेंस से मतलब है, तो हम लोग गाइडेंस कवर करते हैं कंपनी का, कि कंपनी गाइडेंस में क्या कह रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हीलियम प्राइसिंग शॉक। ठीक है। मैनेजमेंट सिटेड एज अ हीलियम मूविंग 800 to 900 क्रॉसिंग 3000 to 4000। लाइक कंपनी ये बताना चाह रही है कि हीलियम की जो प्राइसेस हैं अचानक से बहुत तेजी से इंक्रीज होना चालू हुई है। एंड कंपनी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, तो कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस क्या मेंशन कर रखी है। ग्रोथ एल्गोरिदम की बात करें, नियर टर्म गाइडेंस की बात करें, तो कंपनी ने क्या पिछले कॉल में मेंशन किया था। कंपनी ने कहा था FY27 का जो पैट आउटलुक है हमारा वो 100 करोड़ का है। अभी हम लोग चेक करेंगे कंपनी अभी कितना कर रही है और कंपनी पहुंच पाएगी या नहीं। एंड कंपनी का जो नियर अबाउट जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 30 से 35% CAGR से रहेगा। एंड कंपनी ने यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करके बता रखा है कि कहाँ कहाँ से बिजनेसेस कंपनी के आगे आने वाले टाइम में आएंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस में 100 करोड़ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बता रखी है। अब देखते हैं कंपनी का लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, एंड उसके हिसाब से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम लोग गो थ्रू करें तो लास्ट ईयर में मार्च 2026 में कंपनी ने 44 करोड़ का प्रॉफिट किया था, एंड कंपनी गाइड कर रही है 100 करोड़ के प्रॉफिट को। तो मतलब कंपनी यहाँ से 110% जंप की बात कर रही है ऑलमोस्ट कंपनी। तो अगर 110% किसी भी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने अगर ये टारगेट अचीव किया तो उसके स्टॉक प्राइस में जंप आएगा। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंपनी गाइडेंस के हिसाब से कंपनी कह रही है कि 44 करोड़ से वो प्रॉफिट बढ़ा के अपना 100 करोड़ कर लेगी। और जैसा कि अभी उसने रिजल्ट शो किया है, जो कि 10 करोड़ से 11 करोड़ के कंपैरिजन में, जो उसने अभी जून 1 जो लीन क्वार्टर रहता है उसमें भी कंपनी ने 18-18.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी ये भी डेटा, ये पैरामीटर जो कंपनी ने गाइड किया है शायद वो मैच करते हुए दिखे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।